हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHDLA 136 का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। तो आप इस प्रश्न को देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में जाओ या प्रश्न आ जाए और इसका आंसर आप ना लिख पाओ। ओके, तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिरकार इस वीडियो में कौन सा प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है और जिसके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन सा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि अनुवाद किसे कहते हैं। एक अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में आ चुका है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुवाद किसे कहते हैं। ओके, तो इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी एक भाषा में व्यक्त विचारों और भावों को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना या बदलना ही अनुवाद कहलाता है। क्लियर? किसी एक भाषा में व्यक्त विचारों को और भावों को जब हम दूसरी भाषा में परिवर्तन करते हैं या बदलते हैं तो उसे अनुवाद कहते हैं। और जो व्यक्ति एक भाषा के भाव को, एक भाषा के विचार को दूसरी भाषा में बदलता है उसे हम अनुवादक कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इसे ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुवाद क्या है और अनुवादक किसे कहते हैं। इसके बाद एक प्रश्न आता है कि एक अनुवादक में कौन कौन से गुण जो हैं होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि एक अनुवादक में निम्नलिखित गुणों का होना काफ़ी आवश्यक है, जो इस प्रकार है। यानी कि अगर हम एक सफल अनुवादक बनना चाहते हैं तो यह ज़रूरी है कि हमारे अंदर ऐसे वे सभी गुण हो जो कि एक अच्छे सफल अनुवादक बनने के लिए आवश्यक होता है। ओके, तो सबसे पहला गुण कौन सा है, वह है भाषाओं का ज्ञान। ओके, सबसे पहला कौन सा गुण है, भाषाओं का ज्ञान। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि एक सफल अनुवादक के लिए उसमें भाषाओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। किसी अनुवादक के लिए यह आवश्यक है कि उसे भाषा का समुचित ज्ञान होना चाहिए, जिस भाषा में वह जो है अपना अनुवाद का कार्य कर रहा है। कहने का मतलब है कि एक सफल अनुवादक के लिए ज़रूरी है कि उसे भाषाओं का ज्ञान हो, क्योंकि अनुवादक का जो कार्य होता है कठिन होता है और भाषाओं के ज्ञान के अभाव में जो है वह अच्छा अनुवादक नहीं बन सकता है, अच्छा अनुवादक का कार्य जो है नहीं कर सकता है। इसलिए भाषाओं का ज्ञान होना एक अच्छे अनुवादक के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। उसके बाद है बहुज्ञता का होना। एक सफल अनुवादक बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि उस व्यक्ति में बहुज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान के अभाव में कोई भी व्यक्ति सफल अनुवादक नहीं बन सकता है। क्लियर? इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक सफल अनुवादक बने तो यह काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी आवश्यक है कि हमारे अंदर जो है बहुज्ञान हो, यानी कि ज्ञान का भंडार हो। और ज्ञान का भंडार के अभाव में कोई भी व्यक्ति जो है सफल एक अनुवादक नहीं बन सकता है। इसलिए अनुवादक बनने के लिए मनुष्य को बहुज्ञता का होना क्या है, काफ़ी आवश्यक है। इसके बाद है विवेकशीलता का होना। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी एक भाषा के भाव विचार को दूसरी भाषा में अनुवाद करना कोई आसान कार्य नहीं होता है। जाहिर सा बात है, जब हम किसी एक भाषा के भाव को, विचार को किसी दूसरे भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो यह काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है। इसलिए यह काफ़ी बहुत ही ज़रूरी है और आवश्यक है कि जो व्यक्ति अनुवादक का कार्य कर रहा है वह विवेकशील हो। ओके, क्योंकि विवेकशीलता रहेगी तभी कोई व्यक्ति जो है अच्छा अनुवादक बन सकता है, और विवेकशीलता के अभाव में जो कोई भी अच्छा सफल अनुवादक नहीं बन सकता है। तो विवेकशीलता का होना भी किसी भी सफल अनुवादक के लिए एक आवश्यक गुण होना चाहिए। इसके बाद है समस्याओं का निवारण करने की क्षमता। समस्याओं का निवारण करने की क्षमता। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि अनुवाद का कार्य कठिन होने के कारण एक अनुवादक के सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। इसलिए एक अच्छे अनुवादक में यह गुण होना चाहिए कि वह विभिन्न समस्याओं का समाधान करने की क्षमता रखता हो। जाहिर सा बात है,
समस्याओं का निवारण करने की क्षमता एक सफल अनुवादक में होना चाहिए, क्योंकि अनुवादक का जो कार्य होता है, ट्रांसलेशन का जो कार्य होता है काफ़ी डिफ़िकल्ट भरा होता है। जब हम यह कार्य करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और इन समस्याओं का समाधान करने की क्षमता अगर हमारे में नहीं है तो हम एक अच्छा अनुवादक जो है नहीं बन सकते हैं। इसलिए किसी भी सफल अनुवादक के अंदर यह गुण होना चाहिए कि उसके सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं अनुवाद से संबंधित उन सारी समस्याओं का वह हल कर सके। इसके बाद है प्रतिभा का होना। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि एक सफल अनुवादक बनने के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति में किसी भी बात को समझने और समझी गई बात को अच्छे तरीके से अभिव्यक्त करने की अच्छी गुण होना चाहिए, तभी वह एक अच्छा अनुवादक बन सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा अनुवादक बने तो हमारे अंदर किसी भी बात को समझने का और जो बात हम समझे हैं उस समझी हुई बात को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का, अच्छी तरीके से व्यक्त करने का गुण होना चाहिए। ओके, जो व्यक्ति किसी भी बात को अच्छे तरीके से समझता है, किसी भी समझी गई बात को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, वही एक अच्छा अनुवादक जो है बन सकता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे शब्दकोश का भंडार। एक अच्छे अनुवादक के लिए आवश्यक है कि उस अनुवादक में शब्दों का भंडार होना चाहिए, तभी वह किसी भी भाव और विचार को अच्छे से व्यक्त कर सकता है। क्योंकि अगर हमारे पास शब्दों का भंडार नहीं है, हमारे पास शब्दकोश नहीं है, तो शब्दकोश के अभाव में हम ट्रांसलेशन का काम जो है नहीं कर सकते, अच्छा अनुवादक नहीं बन सकते हैं, सफल अनुवादक नहीं बन सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सत्कर्ता का होना। एक सफल अनुवादक बनने के लिए अनुवादक में सत्कर्ता का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अनुवाद का कार्य कठिन होता है, इसलिए सत्कर्ता का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है समाज और संस्कृति का समुचित ज्ञान। इसके अंतर्गत आपको लिखना है कि किसी भी अनुवादक को सफल अनुवादक बनने के लिए उसमें समाज की संस्कृति का भलीभांति ज्ञान होना चाहिए। मान लीजिए कोई साहित्यकार जो है हिंदी कहानी को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहा है, तो जब तक वह समाज के बारे में या समाज की संस्कृति के बारे में उसको भलीभांति ज्ञान न होगा तो वह अच्छे तरीके से अनुवाद का कार्य नहीं कर पाएगा। इसलिए यह काफ़ी अत्यंत आवश्यक है कि जो व्यक्ति अच्छा सफल अनुवादक बनना चाहता है उसे समाज और समाज की संस्कृति के बारे में भलीभांति अच्छे तरीके से ज्ञान होना चाहिए। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा है अनुवाद क्या है, अनुवादक किसे कहते हैं, और एक अच्छे अनुवादक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप डायरेक्टली उस लिंक पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो जो हैं चैनल पे उपलब्ध हैं, वे सभी वीडियो जो हैं आपको मिल जाएंगे। सो आई एम हम्बल रिक्वेस्टेड प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। जैसे ही ज्वाइन करते हैं आपको PDF भी मिल जाएगा, और इसके रिगार्डिंग और भी वीडियो जो है चैनल पर उपलब्ध हैं वो भी मिल जाएंगे। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।